हमको नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर कल वोटिंग हुई है और लगभग 62%, उससे थोड़े से ज्यादा जो है ये वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। 699 उम्मीदवार जिनके किस्मत का फैसला कल ईवीएम में कैद हो गया है। 8 फरवरी का इंतजार है जब नतीजे आएंगे। लेकिन सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में इस बार क्या होने वाला है, किसकी बनने वाली है सरकार। अब इसको लेकर लोग एग्जिट पोल की तरफ निगाहें डालते हैं और कल शाम को एग्जिट पोल भी सामने आए हैं। अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग सर्वे हैं और इसमें आम आदमी पार्टी को झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है और अधिकांश सर्वे में बीजेपी सरकार बनने की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मार्जिन जो है जीत का वो बहुत बड़ा तो नहीं है, अंतर जो है वो बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन टक्कर दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो पहले तो हम आपके सामने सर्वे रख रहे हैं। पहले तो मेट्राइज का सर्वे है जो बीजेपी को 35 से 40 सीटें दे रही है, यानी कि बहुमत तो दे रही है, और आम आदमी पार्टी को जो सीटें दी जा रही है वो 39 जो है 32 से 37 है। वहीं आम आदमी पार्टी को पी मार्क 21 से 31 सीटें ही दे रहे हैं, यानी कि बहुमत से नीचे, जबकि पी मार्क बीजेपी को 39 से 49 तक सीटें दे रहा है। कांग्रेस पार्टी 0 से 1 दोनों ही जो है सर्वेस में दिया जा रहा है। 2 सर्वे हैं और अगर हम मेट्राइज के सर्वे को देखें तो इसमें बीजेपी भी जो है बहुमत के आंकड़े को पार करती दिख रही है और आम आदमी पार्टी भी, यानी कि जो मेट्राइज का सर्वे वहां जबरदस्त टक्कर दिख रही है। लेकिन पी मार्क के सर्वे में एक तरीके से क्लैरिटी दिख रही है, वो बीजेपी की तरफ पूरी तरह से झुका हुआ दिखता है और बीजेपी को जिताता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी रेस से कुछ पीछे ही इसमें नजर आ रही है। और अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंटेज लगभग 62% रहा है और विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो पिछले जो 3 मुकाबले हुए हैं उसकी तुलना में इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो ये अलग है। साल 2013 में 65.63% वोटिंग हुई थी, 2015 में 67.12% थी और 2020 में 62.59% थी। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा इस बार वोटिंग मुस्तफाबाद में हुई है। मुस्तफाबाद में 69.09%, यानी लगभग 70% वोटिंग हुई है। अब पहले मुस्तफाबाद का समीकरण भी आपको समझा देते हैं। मुस्तफाबाद वो सीट है जहां पर लगभग 42% मुस्लिम आबादी है और लगभग 58% मुस्लिम आबादी है। और आम आदमी पार्टी ने आदिल को उतारा है, कांग्रेस पार्टी ने अली मेहदी को उतारा है और बीजेपी ने अपने पुराने करावल नगर से मौजूदा विधायक, और करावल नगर चूंकि पहले मुस्तफाबाद करावल नगर में आते थे तो मोहन सिंह बिष्ट वहां से विधायक थे, तो उन्हीं को उतारा है। तो ये वोटिंग परसेंटेज, इनके तमाम मायने भी हम समझते हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह अब ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, जो सर्वे है मेट्राइज का, वो तो दोनों तरफ है, वो आम आदमी पार्टी को भी दे रहा है कि वो भी जीत सकती है, बीजेपी को भी दे रहा है कि वो भी जीत सकती है, और पी मार्क का क्लैरिटी दिख रही है, वो बीजेपी को जिता रहे हैं। आम आदमी पार्टी काफी पीछे जो है वो सर्वे में दिखा रहा है। देखिए राजीव, आपने पूरी दिल्ली में अलग अलग स्थानों का जिस तरीके से चुनाव कवरेज किया है, उस दौरान भी बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी कि जनता का रुख जो है वो किस तरफ है। इसमें जिस तरीके के सर्वे आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, उसमें भी कमोवेश इसी तरीके की जानकारी दिखाई पड़ रही है। कुछ सर्वे जो है कुछ इलाकों के आधार पर वहां पर आम आदमी पार्टी को एज दे रही है, तो ज्यादातर जो सर्वे हैं, ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं, उनकी तरफ से बीजेपी को ये कहा जा रहा है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, 8 तारीख का इंतजार करना होगा एग्जैक्ट पोल का, और किस तरीके के निर्णय आते हैं वो देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के बीच में जाकर के जिस तरीके से हम लोगों ने नब्ज टटोला, उसमें तमाम जो मुद्दे थे, चाहे वो बिजली पानी का मुद्दा हो, फ्री बस सेवा जो दी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो भी मुद्दा रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर खड़ा कर रहे थे। तो ऐसे में ये साफ दिखाई पड़ रहा था कि वोट जो है वो किस करवट बैठने वाला है, और वही चीजें दिखाई पड़ रही हैं। कल जिस तरीके से वोटिंग हुई, लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग किया है। 2020 में जितना परसेंटेज था लगभग उसी के आसपास जो है लोगों ने यहाँ पर वोटिंग किया है। तो उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि लोगों में उत्साह पर्याप्त था दिल्ली में चुनाव को लेकर के,
और उसके बाद जो है उन लोगों ने वोटिंग भी उसी हिसाब से किया। और यही वजह है कि जो एग्जिट पोल है जिसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी को एज उसमें मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बीजेपी कई एग्जिट पोल में सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को देखना होगा, जो मुद्दे थे उसके आधार पर लोग आगे बढ़े हैं और अलग अलग पार्टियों की तरफ से अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा रोल रहेगा इन तमाम चीजों पर कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणी किया है। हालांकि उनकी सीटों को लेकर के एग्जिट पोल में ज्यादा सीटें नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस का बड़ा है, जो कि दिखाई पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी का वोट उनकी तरफ से काटा गया, जिसकी वजह से यानी उनका कि वोट कांग्रेस का वोट बढ़ा तो आपको सीधा सीधा नुकसान हुआ। इसलिए मैं वोटिंग परसेंटेज पर भी आ जाता हूं कि जो चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज जारी किया है, ये क्या